Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1514 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 115 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि ऐसे में कोविड-19 के घटते हुए खतरे को देखने के बावजूद 12वीं की परीक्षा यानी कि एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया। ये सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि तमाम जगहों पर जैसे दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ हर जगह हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पे कोविड-19 से हुई एक मौत के बाद उसके घर वालों ने जूनियर डॉक्टर को लातों घूसों से पीटा। इसमें 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला असम के होजाई में एक जूनियर डॉक्टर पर हमले के बाद का आ रहा है, जहां पर 24 लोगों को गिरफ्तारी में ले लिया गया है। इस पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और IMA ने कड़ा अफसोस जाहिर किया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख के न ही अब सिर्फ मरीज परेशान है बल्कि डॉक्टर्स भी उतने ही परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों के साथ इस तरह के हादसों की तमाम खबरें आए दिन आई चली जा रही हैं। ताज़ा मामला असम के हुजाई से आ चुका है, जहां पर मरीज की मौत के गम से उसके घर वालों ने डॉक्टर को पीट पीट के उसकी हालत इतनी गंभीर कर दी कि वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में इसमें सीएम ने सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पर्सनल तौर पर इस मामले की पूरी जांच करूंगा, निगरानी में रखूंगा और मेरा वादा है कि जूनियर डॉक्टर को इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, जिन्होंने काफी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोरोना से जो लोगों की मौत हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ओवैसी साहब ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी साहब कहते हैं कि कोविड-19 में कामयाबी हासिल कर ली है, कहाँ की है वो बता दें। ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ। जब तमाम डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी तो इसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया। पीएम ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी के फैसले किए। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को वादा किया था कि कोविड-19 के खिलाफ रोड मैप तैयार करके देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही 8 अप्रैल को कहा कि हम कोविड-19 के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी के रिजोल्यूशन को पास करके पीएम के सराहने का कोई मतलब नहीं है। इस सबकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। पीएम ने कहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान पर और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली। ओवैसी ने कहा कि दूसरे देशों ने अपनी वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है, लेकिन इस वक्त नहीं चेते और दूसरे देशों का मुकाबला नहीं कर पाया। ऑक्सीजन के लिए भी जिम्मेदारी देश के पीएम और उनकी सरकार की है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ये भी कहा कि अगर ऐसे में तीसरी लहर आ गई तो फिर क्या होगा। यही नहीं, वैक्सीन पर भी सरकार झूठ बोल रही है। ना ही वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया और ना ही एडवांस। हालात ये हैं कि हर तरफ आज वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठ रहा है। तीसरी लहर के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि शवों के अंबार लग चुके हैं, यानी कि डेड बॉडीज की आड़ंकें पार हो चुकी हैं। दूसरी लहर में 4-5 लोगों की मौत होने के बाद सामने आ रही है ये बात। ओवैसी ने पीएम मोदी पर आखिर में तंज कसते हुए ये भी कहा कि कोरोना पर कामयाबी हासिल कर ली है, कहाँ की है बस वो बता दें। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कर्फ्यू में रियायत का मतलब लापरवाही की छूट नहीं है। राज्य सरकार ने एक मीटिंग में, जहां पे मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक की थी, वहां कहा है कि कोरोना कर्फ्यू से छूट की लापरवाही बरतने का मतलब नहीं है। कई जिलों में लोगों के मास्क न लगाने, बाजारों में भीड़ जमा करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने जैसी जानकारी मिली है। ऐसी कंडीशन में ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन को अपने आड़ंके बनाने की बहुत जरूरत है। लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। जरूरत पड़ने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए जो कि कोविड-19 के सारे रूल्स को नहीं मान रहे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की सरकार को फटकार का मामला सामने आया है। टीकों की कमी और टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के तरीके पर उठाए गए दिल्ली हाई कोर्ट के सवाल दिल्ली सरकार को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास टीके नहीं हैं, लेकिन आप 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने की अनाउंसमेंट करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के सबसे पहले यंग्स को बचाने के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि वो देश का फ्यूचर है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस यंगस्टर पीढ़ी ने कोविड-19 से इतनी जान गंवाई है, उससे पहले टीके लगने चाहिए थे, क्योंकि देश का फ्यूचर यही लोग हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए टीकाकरण को पहली प्रेफरेंस दी गई। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि वो ये नहीं कह रहा कि बुजुर्गों की जान की अहमियत नहीं है, लेकिन बुजुर्गों के परिवार में यंगस्टर्स ही सपोर्ट होते हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पे 4 साल बाद एक शख्स पाकिस्तान की जेल से छूटकर वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान पहुंच गया। अप्रैल 2017 में माधापुर पुलिस थाने की बॉर्डर से लापता हुए एक शख्स को उसके परिवार वालों ने खो दिया था। उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर लिया था। ऐसे में पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों ने उसको हिरासत में ले लिया था। उसे 31 मई 2021 को रिहा किया गया है। उस शख्स का नाम प्रशांत है, जिसने कहा है कि मैं विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आखिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वहां यानी कि पाकिस्तान में जो हालात देखे, मेरे जैसे कई लोग जेल में बंद हैं जो हमारे देश के राज्यों से हैं। वो जासूस नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में वापस नहीं आ सके। मैंने कभी इतनी जल्दी वापस पहुँचने की उम्मीद नहीं की थी। मैं अपने परिवार को फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। वहीं एक और बड़ी खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर मीडिया के बोलने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इमरान सरकार या सेना के खिलाफ बोले जाने पर 2.5 करोड़ का जुर्माना है और 3 साल की सजा भी होगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। दरअसल इमरान सरकार ने मीडिया को लेकर नए रूल्स को बढ़ावा दिया। इसमें मीडिया पर तरह तरह की रोक और शर्तें लगाने का इल्जाम है। अगर ऐसे में सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसे 2.5 करोड़ का जुर्माना और 3 साल की सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में इस कानून को लेकर अभी बातचीत चल रही है। अगर कानून लागू हो गया तो कोई भी मीडिया पाकिस्तान या सरकार या सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां पर लाउड स्पीकर को लेके जो मामला चल रहा था उसमें एक बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी अरब की मस्जिदों में अब लाउड स्पीकर को धीमा करने के ऑर्डर्स आ गए हैं। ऐसे में 1/3 आवाज जहां पे अजान हो रही होगी वो कम हो जाएगी। ऐसे में मंत्री ने कहा है कि नमाज का वक्त है, इसलिए ऊंची आवाज में बताने की जरूरत नहीं है। तभी मस्जिदों में कह दिया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज को धीरा कर दिया जाए और 1/3 कम रखा जाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.